जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब आज से हमारे इस चैनल पे एक नया पात्र इंट्रोड्यूस हो रहा है। आपसे मिलिए, आप हैं मोनिका जी। पहले तुम अपना परिचय खुद दे दो, उसके बाद अगली बात करते हैं। मेरा नाम मोनिका है और अभी तक आप के दादा जो हैं, बहुत सारे लोग मुझे दादी भी बोलते हैं। अकेले ही ये वीडियोस बनाते थे, अभी आए हुए हैं घर पे। तो आज एक्चुअल में जब ये इससे पहले इन्होंने जो वीडियो बनाया ना, तो ये वो कनाडा से रिलेटेड था कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो मैं उसमें इनको थोड़ा बहुत कुछ बता रही थी, तो ये कहते हैं कि नहीं तुम आज मेरे साथ ज्वाइन करो। तो ऐसा ओके फाइन, मैं थोड़ा बहुत जो भी मेरे को पता है या जानकारी है वो मैं शेयर करूँगी। और दादा आपके तो बनाते ही रहते हैं, लिखते भी हैं। इनकी वीडियोस और इनका लिखा हुआ हम भी पढ़ते हैं, मतलब हमें भी इंटरेस्ट आता है इनकी बात। और मैं इनकी बुक में से जो पार्ट है ना, वो मैं बच्चों को पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेसन्स हैं लाइफ के। और हमारी लाइफ ही अपने आप में ना एक हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग कहते हैं कि यार तुम लोग बहुत बिंदास हो, तुम्हारी लाइफ जी नहीं जा सकती, मतलब तुम लोग कैसे कर लेते हो ये सब। तो मैंने इनसे कहा कि आज हम इसी पे बात करते हैं कि लाइफ में कौन से मायने हैं जो इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़े घर बना लेना, बहुत बड़ी गाड़ियां ले लेना, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी सेविंग इम्पॉर्टेंट है, या फिर जिंदगी जीना इम्पॉर्टेंट है। तो एज अ हस्बैंड वाइफ हमने अपनी जिंदगी को कैसे शुरू किया, कैसे जिया और आज तक कैसे जीते आ रहे हैं, ये एक बड़ा लोगों में ना वो रहता है कि दादा कैसे कर लेते हो यार, ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे मैनेज होता है। तो आज हम उसी पे ज्यादा बात करेंगे कि हमने कैसे कैसे किया, और हम हमारी टीम कैसे एज अ हस्बैंड वाइफ हम कैसे एक दूसरे को समझे और कैसे आगे बढ़े हैं। और नहीं, मैं आपको इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हुआ ये था कि आज से ना करीब 10 साल पुरानी बात है। तो एक लड़का हमारे साथ ना, हम लोग उन दिनों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते थे। तो वी हैड अ फ्रेंड। तो वो एक दिन मुझे बोले कि उन दिनों मैं फेसबुक पर देता तो मुझे लोग दद्दा नहीं बोलते थे, तब तक मैं अजीत भाजी के नाम से ही जाना जाता। तो उन्होंने मुझे बोला कि अजीत भाजी, मैं ना आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैं ना शादी से बहुत ज़्यादा डरता था, और मुझे लगता था कि नहीं नहीं, शादी के बवाल में नहीं पड़ना है और ये बड़ी मतलब ज़िंदगी नर्क हो जाती है। पर कहता है मैं आपको पिछले ने 2-3 सालों से देख रहा हूँ, और आपको देखने के बाद मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि नहीं यार, शादी तो बेहद खूबसूरत चीज़ होती है। और अगर हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार और इतनी कंपैटिबिलिटी और इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ये बात कहता है कि मैंने आपकी मैरिज को इतना नज़दीक से पिछले 3 सालों में दिन रात मैं आपके साथ रहता हूँ, तब मैंने ये महसूस किया। और अब मेरी हिम्मत पड़ रही है, और अब मेरा भी मन कर रहा है कि नहीं, मुझे अपना थॉट बदलना चाहिए, और अब मेरा शादी करने को मन कर रहा है। ये बात ये उस लड़के ने, मैं नाम उनका जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, 10 साल पहले ये बात उन्होंने कही थी, इफ यू रिमेम्बर। और उसके बाद उन्होंने शादी की, हम उनके घर गए, और फिर हमने ना उसको भी बड़े नज़दीक से देखा। तो हमें देखा कि माय गॉड, दे वर सो हैप्पीली मैरिड, एंड द गर्ल, शी वाज सच अ सिंपल गर्ल एंड सच अ लविंग गर्ल। तो मुझे लगा कि आई थिंक लाइफ के ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइफ की वो है ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बजाय इसके कि आप बहुत बड़ा एक सुविधा संपन्न एक अपने इर्द गिर्द एसेसरीज का एक जाल बिछा लें। बहुत बड़ा, जैसे कि उन्होंने बोला, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत सारा दिखावे के लिए सब कुछ, पर अंदर से जिंदगी खोखली हो ना, उसमें मजा नहीं आता। उसमें एक चीज आपको और बता देती हूँ, आज भी हमारी इनकी एक बात पे तो लड़ाई रोज होती है। आज सुबह भी हुई है कि चाय कौन बनाएगा सुबह सुबह की चाय कौन बनाएगा। तब हमारी जिंदगी में एक ही कंटेंशन रहा है तक कि सुबह की चाय कौन बनाएगा, और मैं हमेशा जीत जाती हूँ और हमेशा इनको उठा देती हूँ कि नहीं आप आज बना दो, कल मैं बनाऊंगी, और वो कल कभी नहीं आता। अगर ये घर पे इस एक मुद्दे को छोड़ के मुझे याद नहीं कि हमारी आज तक किसी बात पे मतभेद हुआ हो। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। एक बार ना बेटा, हमारा जो बड़ा वाला बेटा है, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद बीच में बेटी है, और उसके बाद सबसे छोटा एक और बेटा है। तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो रहा होगा करीब 13-14 साल का,
और ये मुझसे ना मस्ती मस्ती में, मतलब शी वॉज मॉक फाइटिंग विद मी। इनफैक्ट शी वॉज नॉट फाइटिंग, बट वो एक्टिंग ऐसी कर रही थी जैसे ये मुझसे लड़ रही हो। हाँ। तो 2-3 मिनट तक वो बेटा सामने बैठा हुआ था, तो वो 2-3 मिनट तक ना हमें देखता रहा और बर्दाश्त करता रहा। वो एकदम से और परेशान हो गया, 3-4 परेशान मिनट हो बाद गया। ना हाँ। ही शाउटेड एंड येल्ड एट हर, हाँ। वुड यू प्लीज स्टॉप इट। और वो बहुत ज्यादा मतलब वो वायलेंट हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं 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 बेटा, मम्मा मजाक कर रही है। और मम्मा, मुझे भी उस दिन बड़ा वो लगा, मैंने कहा है मतलब हमारा मजाक भी हमारे बच्चे को ना एकदम से मजाक में भी हमारा लड़ना उसको परेशान कर गया। उसको परेशान कर गया। एंड ही, अच्छा, उसको इसलिए परेशान कर गया कि उसने जीवन में पहली बार हमें लड़ते देखा था। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ये औरत एक बहुत नौटंकीबाज औरत है और बेसिकली बहुत दुष्ट औरत है ये। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये नौटंकी कर रही है, और पर वो बच्चा नहीं समझ पाया। तो उसने जीवन में पहली बार अपने माँ बाप को लड़ते देखा और ही बिकेम एक्सट्रीमली अपसेट। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर हमने कभी लड़ा, मतलब उसके बाद हमने वो कभी जिंदगी में मजाक भी नहीं किया, मजाक भी नहीं किया ऐसा जीवन में। और आई एम प्राउड टू से कि 33 साल के जीवन में मेरे बच्चों ने हमें जीवन में कभी लड़ते नहीं देखा। अच्छा, हालांकि मुझे याद भी नहीं कि 32 साल में हम कितना लाइफ में 2-4 बार लड़े होंगे। नहीं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना कि वर्किंग विमेन है चाहे हाउसवाइफ है, घर का काम करना या बाहर का काम करके आके फिर घर का काम करना अक्सर जो है ना ये स्ट्रेस करती है विमेन को, जो भी महिला घर को संभालती है। तो हमारे घर में एक अच्छी बात ये रही कि इनके फादर आर्मी में थे, वो खुद भी किचन में चले जाते थे, खुद भी पूरा बच्चों का ख्याल करते थे, बच्चों को पढ़ाना, उनको सुबह तैयार, हमारी डाइट वो तैयार करते थे। हाँ, वो रोज तो हमारे मतलब बादाम वो रगड़ते मम्मी थे। की पूरी हेल्प करते थे। हाँ, तो खाना इन्होंने अपने फादर को वैसे करते देखा, साथ में घर में सारा कुछ करते। तो कभी अगर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ही पूरा घर संभालना है या मुझे ही चिंता करनी है बच्चों की या मुझे ही गेस्ट की, या रसोई में सिर्फ मैं ही जाऊंगी, या बर्तन सिर्फ यही मांजेंगी। हाँ, मतलब ये अच्छी बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक दूसरा जो मुझे फील होता है हमेशा वो ये कि इन्होंने हमेशा एक बात कही कि अपने आप को घर के कामों में मत उलझा के रखो, पढ़ो पढ़ो, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ो। मतलब एज अ वाइफ आई ऑलवेज टोल्ड हर कि तुमको इस घर की नौकरानी नहीं हो। मुझे हमेशा ये कहते थे कि तुम जो काम कर रही हो ना सारा दिन, ये अपने आप को घर में एंगेज रख रही हो, कपड़े धो रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये काम 600-700 रुपए में एक हेल्प कर सकती है। तो तुम अपने आप को 600 रुपए की हेल्प के बराबर मत रखो, पढ़ो और आगे पढ़ो, आगे जानो, चीजों को समझो। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण था ना। हाँ। कि मैं और आगे पढ़ी, नहीं तो मैं बहुत अच्छी, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं आपकी मस्त मौला थी, ज्यादा पढ़ने में बहुत फर्स्ट आना, ऐसे कुछ करना, मतलब इस तरह का कोई नहीं था। बट शादी के बाद जो है वो फिर मैंने अपने आप को और ग्रूम किया। इनके घर के माहौल की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। मतलब सब लोग एंगेज रहते हैं हर काम में, ये नहीं कि बिस्तरा मैं ही फोल्ड करूंगी, जो घर नहीं, आप छोड़िए, मुझे अच्छी तरह आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर, घर में 2 बहुएं थी, अगर वो कभी रसोई में चले जाते थे और अगर रसोई में बर्तन सिंक में पड़े हैं, हाँ, तो मेरे फादर उन बर्तनों को मांज देते थे। और जैसे बहुओं को ना, नई 2 बहुएं थी, उनको कई बार ऑड फील होता था, अरे ससुर जी बर्तन मांज रहे हैं। हाँ। तो वो कहते थे नहीं बेटा नहीं, साइड हो। तो मैंने मोनिका को एक बार समझाया कि नहीं, हमारे घर में ये बड़ी कॉमन सी बात है। और पिताजी जो हैं वो हमेशा ऐसा ये मम्मी की हेल्प करते रहे, और उन्होंने मम्मी को सिर्फ कभी आजीवन हाउसवाइफ बना के रखा हो, या वो है ना जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है। तो ये वैल्यूज हमारे घर में हमारे बच्चों में भी आई। और जब आप औरत को 24 घंटे मेहरी बना के, है ना, हाउस हेल्प बना के, मुझे तो याद है, मैं अपने सोशल मीडिया पे जो मेरा अकाउंट था उसमें मैं प्राउडली आई यूज्ड टू से दैट आई एम अ हाउस हस्बैंड। अभी भी बहुत सारे जो यस, जब मैंने ब्लॉग बनाया था अपना, मेरा ब्लॉग है अकेला चना के नाम से,
तो उस अकेला चना के ब्लॉग में इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने लिखा था कि आई एम अ प्राउड हाउस हस्बैंड। हाउस हस्बैंड का ये हुआ कि हम लोग जब जलंधर आए तो जलंधर में हम लोग ये तय करके आए थे कि हमारे बच्चे तीनों स्पोर्ट्स करेंगे। तो मेरे 2 बेटे पहलवानी करते थे, तो आते ही हम लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ करना था, तो हम दोनों ने ना जॉब्स करनी शुरू कर दी थी, काम करना अपना शुरू कर दिया था। तो एक दिन मोनिका ने मुझसे कहा कि भाई देखो, हम यहाँ आए हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने और स्पोर्ट्स कराने, अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो फिर बच्चे निगलेक्ट होंगे, तो हम दोनों में से कोई एक काम करेगा और दूसरा जो है बच्चों की देखभाल करेगा। तो इन्होंने कहा कि देखो जी, मैं तो सिर्फ खाना बना के खिला सकती हूँ बच्चों को, आप अगर बच्चों के साथ रहेंगे तो यू आर अ रेसलिंग कोच, तो आप बच्चों को कोचिंग भी देंगे प्लस आप बच्चों का सारा काम भी करेंगे। तो हमारे में ये तय हुआ कि ठीक है, आई विल लुक आफ्टर द किड्स एंड शी विल द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। मुझे ये फीलिंग थी ना कि मैं बच्चों को, उनको एक पहलवान की क्या डाइट है, क्योंकि ये खुद जो है रेसलिंग कोच थे तो अपने दोनों बच्चों को पहलवानी करा सकते थे। मेरी बेटी बॉक्सिंग करती थी तो उसकी डाइट, उसको क्या देना है, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं ना, तो माँ उनको नहीं संभाल सकती जो एक फादर संभाल सकता है। तो मुझे लगता था कि नहीं, अब जो कि मेरा बड़ा बेटा उस समय 14 साल का था, 14-15 साल का था, तो मैंने बोला कि नहीं, आपको अब उसके साथ रहना है, आप काम मत करो, आप जॉब मत करो, मुझे करने दो और आप बच्चों को संभालो। सो शी बिकेम द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड आई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मदर। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सुबह उन दिनों 4 बजे उठता था, जब तक बच्चे अखाड़े में रहे, पटियाला में भी रहे, खंडे में रहे, हम लोग जहाँ भी रहे, मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4:30 बजे उठ के मैं बच्चों की सबसे पहले डाइट तैयार करता था। उसके बाद 5 बजे मैं उनको उठाता था, 5 बजे उठ के वो भागते थे, स्टेडियम जाते थे, और हम तीनों बाप बेटा साथ स्टेडियम सुबह 5:30 बजे पहुंचते थे। 6 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू होती थी, 8 बजे मैं भाग के वापस आता था, फिर उनको डाइट तैयार करना, उनको ब्रेकफास्ट कराना। उसके बाद उनके जो स्पोर्ट्स में कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, कपड़े धोना, उसके बाद दिन का उनका लंच तैयार करना, मैं सारा दिन आई वॉज वर्किंग लाइक ए मदर, और शाम को फिर 5 से 7 फिर ट्रेनिंग। उसका एक बहुत अच्छा फायदा ये हुआ कि फादर बच्चों के, मतलब बाप बेटे के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता था। आज मैंने देखा है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ा बेटा 30 साल से ज्यादा है, छोटा भी 25 का है, तो वो ना अपने फादर को बहुत मिस करते हैं। ये कहीं और होते हैं ना तो हमेशा कहेंगे मम्मी पापा पापा। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब इस एज के बच्चे बहुत ज्यादा उनका फादर सन की जो बॉन्डिंग इसलिए डेवलप हुई बिकॉज आई वाज ऑलवेज विद देम इन देयर फॉर्मेटिव इयर्स। हाँ, जब वो ग्रो कर रहे थे ना, या जब उनको संस्कार देने वाली जो स्टेज थी, उसमें उनका बाप उनके साथ हमेशा 24 घंटे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं ना बचपन से, जब वो बहुत छोटे थे मेरे बच्चे ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा बातें करता था, बहुत सारी बातें करता था। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे बेटे दोनों मेरा ना हाथ पकड़ के बैठे रहते थे, और मैं उनसे घंटों बातें, वी कुड डिस्कस एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, आर्ट्स, उसके बाद घुमक्कड़ी, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, और दुनिया भर की अध्यात्म की बातें, संस्कार की बातें, पॉलिटिकल डिस्कशंस, सोशल इश्यूज पे हम डिस्कशंस करते थे। मैं अंदर ही अंदर हंस रही हूँ, मुझे एक बात अभी याद आई रिसेंटली। अब देखिए बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है इनके साथ, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे का मुझे फोन आया कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मैंने कहा पापा सुबह तो मेरी बात हुई नहीं आज, कल तो वो लखनऊ थे। तो कह रहा अच्छा। उसके बाद उसने फिर फ़ोन किया तो लखनऊ में पता चला कि वो तो यहाँ से चले गए। तो फिर उसने फ़ोन किया, मम्मी पापा का ना फ़ोन बंद आ रहा है, बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा हाँ हो गई है, वो ना मनाली जा रहे हैं। तो कहता मम्मी, या बाप अक्सर बेटों को जो है ना कंट्रोल करता है, ढूंढता है, और यहाँ उल्टा है, हमें पापा हमारे गुम रहते हैं, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। तो मतलब इतना प्यार है, इतनी बॉन्डिंग है, वो इसी वजह से है कि बचपन इनके साथ ज़्यादा बीता बच्चों का। तो अच्छा, यहाँ पे क्या था, मैंने कहा आई चोज टू बी अ हाउस हस्बैंड एंड शी चोज टू बिकम द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड दिस अरेंजमेंट वेंट ऑन फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। मैंने 10 साल माँ बन के बच्चों को, माँ, कोच, डाइटिशियन बन के संभाला। और आज भी
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे शी इज बिजी इन द स्कूल, हाँ, मैं नहीं दे पाती टाइम बच्चों को, अभी भी नहीं दे पाती। तो ये स्कूल चली जाती थी सुबह 8 बजे, मुझे अच्छी तरह आता है, मैं इनको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके भेजता था, दिन में इनका लंच बना के इनको स्कूल भेजता था। जब ये वापस आती थी तो जैसे मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि द मोमेंट शी एंटर्ड द रूम, मैं अपना काम छोड़ के, मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ हाँ, या कुछ लिख रहा हूँ तो मैं तुरंत अपना फ़ोन छोड़ के तुरंत उठ के पहले इसको, मोनिका को जो है खाना सर्व करता था, अपने हाथ से सब्जी, अपने हाथ की बनाई हुई सब्जी सर्व करता मैं था। अभी लास्ट वीक मेरे को ना फीवर हो गया, तो मैं ना अपनी बेटी से कह रही थी, मैंने कहा देखो पापा होते ना, उन्होंने मुझे ऐसे बना के देना था, वैसे बना देना था। मैं उसको दिन में कम से कम 5-6 बार ये रोज बात कहती थी, तो कि तुम्हारे पापा होते ना तो वो इतनी ज्यादा केयर करते हैं। मुझे कोविड हुआ था तो इन्होंने इतनी सेवा की मेरी, मतलब यही मेरे पास थे उस समय। बाद में फिर बेटी भी आ गई, फिर मेरा बेटा भी आ गया छोटा वाला। ही टुक केयर ऑफ मी सो नाइसली, मतलब मेरा जो मन करता था कोविड के दौरान, ये इन्होंने पूरा मेरा उस समय ध्यान रखा। कभी सूप बना रहे हैं, कभी ये वाली सब्जी, कभी वो वाला, बाजरे की रोटी, मतलब इस तरह से इन्होंने मेरी वो की। तो ये एक बॉन्डिंग जो है ना, नहीं, मेरी बेटी है, हस्बैंड हमारे इंडियन जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में हस्बैंड अपने हाथ से लेके एक गिलास पानी तक नहीं पिएगा और औरत सारी जिंदगी हाउसवाइफ बन के घर में रह जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इस पे वीडियोस बनाई हैं और एज अ सोशल मीडिया राइटर मेरे फेसबुक पे कम से कम 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स मैंने इस पे लिखे हैं कि आपकी पत्नी का करियर बनाना आपकी जिम्मेवारी है। आपकी पत्नी बेशक अनपढ़ है, वो एक होमली लड़की है, वो बेचारी अपने पिता के घर से जैसी भी आई है, परंतु आपके सानिध्य में रह के अगर वो कैरियर के रूप में एकेडमिकली अगर वो ग्रो नहीं करती है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल कैरियर वुमन नहीं बनती है, तो ये आपकी समस्या है। मैं यही कहती हूँ, मेरा किताबों से ज्यादा वास्ता नहीं रहा। मैं स्पोर्ट्स करती थी और नेशनल चैंपियन थी और मतलब अपना इंटरनेशनल करियर बना रही थी। फिर शादी हो गई जब इनसे, तो उसके बाद इन्होंने मुझे किताबों का ऐसा चस्का लगाया। मेरा फर्स्ट नॉवल जो मैंने पढ़ा था, इफ टुमारो कम्स, सिडनी शेल्डन का, वो मुझे मतलब इन्होंने ऐसी बुक मेरे हाथ में पकड़ा दी कि उसको मैंने खत्म किया और उसके बाद से मतलब बुक्स नहीं खत्म नहीं किया। आई रिमेम्बर लाइट चली गई थी और गर्मी के दिनों में रात को 11 बजे ये लालटेन जला के उसमें, बिकॉज द बुक वाज सो इंटरेस्टिंग। और मैंने आई टुक टाइम, मैंने कहा मुझे पढ़ने का चस्का लगाना था। तो मैंने सोच समझ के मैंने कहा यार इसको सिडनी शेल्डन के इफ टुमारो कम देनी चाहिए। एंड इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग बुक एंड शी फिनिश्ड इट इन वन सिटिंग। तो अच्छा, अब ऐसी वन सिटिंग वाली बात, एक ये आखिरी किस्सा सुना के मैं हम बात करते हैं। आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मम्मी हमारी बीमार थी, उनका शायद पथरी का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, गॉल ब्लैडर में, उनके गॉल ब्लैडर में पथरी थी। तो पता लगा कि मम्मा जो एडमिट है, तो लखनऊ में हम दोनों पति पत्नी, हम शायद जलंधर ही रहते थे तब, जो भी था मुझे याद नहीं, अगर हम दोनों आए तो पता लगा बनारस थे, जो भी थे। तो आए, तो जब हम स्टेशन से उतरे के हम स्टेशन जा रहे थे, तो रास्ते में वो पटरी पे बुक बेचने वाला था। मैंने सब बुक खरीद ली, द थर्ड ट्विन। थर्ड ट्विन किसकी है? फ्रेडरिक फोर्सिथ की है, आई थिंक। यस, फ्रेडरिक फोर्सिथ की शायद। ऑथर का नाम भूल गया, अभी मैंने इसका जिक्र भी किया। थर्ड ट्विन खरीद ली साहब। फ्यूचर शॉक भी शायद उसी की। नहीं, फ्यूचर शॉक एल्बर्ट टफलर की है। तो थर्ड ट्विन खरीद ली, पढ़ना शुरू किया और वो साहब इतना जबरदस्त थ्रिलर है, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो मैंने आधे घंटे में 25-30 पेज पढ़ लिए और वो पढ़ के लिए उसने मुझे पकड़ लिया उस बुक ने। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिए थे वो कार में बैठे बैठे। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में मैंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, ओ मम्मी ठीक है मुझे याद है मैंने सिर्फ एक बार, और मम्मी ठीक है बस ऐसे, हाँ। और मैं एक कोने में किताब लेके तब बैठ गया। इनको लगे अरे माँ बीमार है, अरे मैंने कुछ नहीं हुआ माँ को यार। मम्मी का ऑपरेशन हो चुका था सक्सेसफुली एंड वो बस रिकवरी के लिए वहां पे हॉस्पिटल, चारों भी थी शायद वहां पे, बिटिया हमारी थी वहां पे। तो ये बार बार मुझे टोके, अरे मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मम्मी ये सोचेगा कि देखो ये मेरा मैंने इतना निकम्मा बेटा पैदा किया कि मैं आया और ये अपनी किताब पढ़ने में मस्त है। तो ये बार बार ना मोनिका मुझे उंगली कर रही, अरे माँ के पास आया सेवा करे। अब मैंने कहा तू कर यार सेवा, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तब मैं किताब पढ़ने लग गया। अब इसको
बुरा ये लग रहा था कि ये मजे ले रहा है, किताब पढ़ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही थी। जबकि ये शी वॉज सिंपली डिस्टर्बिंग में। इसने ना मुझे 5-6 बार खोदा, मम्मी के साथ बात करो, मम्मी की सेवा करो, मम्मी ने कुछ पानी मांगा, उठ के पानी दो, मैंने कहा मैं दे दे यार, बिकॉज द बुक वॉज सो एनग्रॉसिंग। अच्छा, ये 2 मिनट बाद गायब, मैंने देखा है ही नहीं रूम में। ये हाँ, आगे क्या हुआ तुम बताओ। मैंने कहा अभी तो थी यहाँ पे, मैंने पीछे मुड़ के देखा ये गायब रूम से, और मैंने कहा कहाँ गए। अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बाहर झांक झुक के देखा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं मम्मी के पास आके बैठ 2 या 3 घंटे बाद तो नहीं, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ऐसे बालकनी थी रूम में, वो हॉस्पिटल में, तो मैं बालकनी से नीचे देखने लगी, तो रूम शायद 3rd या 4th फ्लोर पे था मम्मी का। तो मैंने देखा बालकनी से, तो मैंने ऐसे खड़े खड़े देखा, मैंने कहा नेहा देखो वहां ना सड़क के किनारे, वो देखो वहां फुटपाथ पे ना एक आदमी बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा बैठा हुआ है। तो नेहा कहती मम्मी पापा ही है, ध्यान से देखो, बुक पढ़ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा ये वहां पहुंच गए, तो और ये बंदा वहां से ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे औरत पिंड छोड़ेगी नहीं। मैंने तब बुक उठाई, मैं नीचे चला गया, फुटपाथ पे बैठ के तब 4 घंटे मैंने वो बुक फिनिश की। जब बुक फिनिश कर ली तब ऊपर आया। हाँ। तो सब ये किताब पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का, इनको मैंने शौक पैदा किया। इससे पहले इन्होंने जीवन में कोई किताब नहीं पढ़ी, ऐसे नहीं पढ़ती, और उसके बाद इनको वो शौक ऐसे परवान चढ़ा। एंड यू नो शी वाज सिंपली अ ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, प्लेन ग्रेजुएट, एंड वो भी ऐसा ग्रेजुएट जिसने मतलब बस इसी तरह एग्जाम पास किए थे। हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, एंड शी ग्रू एज इन्होंने पढ़ना, शी बिकेम एन एकेडमिक पर्सन आफ्टर मैरिज। 2 या 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन उत्तरोत्तर, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल चलाते थे तो एक बार आई सॉ हर, शी वाज टेकिंग क्लास इन क्लास 10th में आप इंग्लिश पढ़ा रही थी। 9th की इंग्लिश, क्लास 9th की सीबीएसई की इंग्लिश ये पढ़ा रही थी। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, आई रिमेम्बर। हाँ, और मैं ना बगल में बैठ के सुन रहा था, एंड द वे शी वाज टीचिंग, एंड शी इज अ वंडरफुल टीचर। और 10th क्लास 9th की सीबीएसई की इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है, आज भी पढ़ाना अच्छा लगता है। एक ऐसी लड़की को जो कि बीए फर्स्ट ईयर में 33% जिसकी सप्लीमेंट्री आई हुई इंग्लिश में, वो आज से कुछ साल बाद सीबीएसई की 10th की इंग्लिश अगर पढ़ा रही है और बड़े मनोयोग से, बड़े बेहतरीन, तो बात ये सब कि मुझे इसका श्रेय मैं खुद को देता हूँ कि मैंने इनको माहौल दिया कि तुम सिर्फ हाउसवाइफ बन के मत रहो, यू शुड बिकम अ करियर वुमन। और आज आई एम प्राउड टू से दैट शी इज द प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट स्कूल, और पंजाब के समाज में इनको एक शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। She is not only an administrator, she is not only a principal, इनको she is मतलब एकेडमिक, मतलब अथॉरिटी के रूप में इनको पंजाब में जाना जाता है कि ये एक बेहतरीन, इनका जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि साहब ये एक शिक्षाविद हैं। तो इसका श्रेय मैं खुद को लेता हूँ कि आई ग्रूम्ड हर टू बी अ सक्सेसफुल करियर वुमन इन लाइफ। इनको मैंने सारी जिंदगी सिर्फ हाउसवाइफ बना के नहीं रखा। खैर साहब देखिए, ये तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, हम इसी तरह शेयर करते रहेंगे। मेरा आज के इस वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, हम प्लान करके नहीं बैठे थे। हाँ, इनफैक्ट हमने प्लान तो किया था कि हम अपनी घुमक्कड़ी के किस्से बताएंगे। हमने देखिए, हमने बकायदा हमने बात की थी कि क्या बनाएंगे, तो हमने प्लान किया था वो हम जो एक बार नैनीताल घूमने गए थे ना, उस घुमक्कड़ी के किस्से बताएंगे। हमने दोनों ने जिंदगी में गजब की घुमक्कड़ी की है, मतलब ऐसी घुमक्कड़ी की है कि आप लोग सुन के आप लोग को विश्वास नहीं होगा। हम दोनों इतने जबरदस्त ट्रैवलर रहे हैं, और क्या ट्रैवलिंग के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। 1000 से ज्यादा किस्से हैं हमारे पास घुमक्कड़ी के। हमने सोचा था वो सुनाएंगे, पर वो बात ऐसी चली गई। पर आज के लिए, आज के यूथ के लिए, वो लोग जो शादी कर चुके हैं अभी, जिन्होंने हाल में की है या करने वाले हैं, या जिनकी शादी 5-10 साल पुरानी हो गई है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी पत्नी सिर्फ हाउसवाइफ बन के न रह जाए, उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल करियर वुमन बनाना ये आपकी जिम्मेवारी है।
आज के लिए इतना ही बहुत कुछ। अगर आपको कोई क्लोजिंग रिमार्क देना तो दीजिए, ना तो आज के बाद हम इस फिलहाल वीडियो को एनीथिंग यू वांट टू से? नथिंग। चलो थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। जब तक हम दोनों साथ रहेंगे हमारी वीडियो ऐसे आती रहेंगी। कभी ये आके अच्छा इसी चैनल पे ही अकेले भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं। और जब तक हम साथ हैं हम ऐसे ही साथ वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको मालूम है मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ। कल तक मनाली था, अकेला था, अब यहाँ आया हूँ। थोड़े दिन में फिर से निकल जाऊँगा। मैं अभी यूपी के एक टूर पे जा रहा हूँ। तो जब तक हम साथ हैं हमारे वीडियो आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।